क्या यूपी के मुस्लिम वोटों का बिखराव हो रहा है जिसकी वजह से बीजेपी जीत रही है? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान कंफ्यूज है या फिर बीजेपी को जिताने जा रहा है? यूपी का मुसलमान वोट किसे मिलेगा, सपा और कांग्रेस को या फिर मुसलमान मोदी पर भरोसा जताएंगे? क्या 24 के चुनाव में बोलेगा यूपी का मुसलमान शुक्रिया मोदी भाईजान? अयोध्या के इसी भव्य और दिव्य राम मंदिर की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में राम लहर चल रही है, लेकिन क्या इस राम लहर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी प्रभावित हो रहा है? क्या राम लहर की वजह से यूपी का मुसलमान एकजुट हो रहा है? और खास तौर पर अयोध्या से जुड़े लोकसभा क्षेत्रों के मुसलमानों का क्या हाल है? अवध की जमीन ने लंबे वक्त तक मंदिर और मस्जिद का संघर्ष देखा, लेकिन आज अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 24 में बीजेपी इसी राम मंदिर की लहर के सहारे अपनी लहर पैदा करने की कोशिश कर रही है। हमने अयोध्या में ये जानने की कोशिश की कि राम मंदिर बन जाने के बाद यहाँ के मुसलमानों की जिंदगी में क्या बदलाव आया, उन्हें कैसी उम्मीदें हैं। तर्क उम्मीद बस की बात नहीं, वरना उम्मीद कब बर आई है। वेस्टर्न यूपी की तरह अवध के इलाके में मुस्लिम वोट इतने प्रभावी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव होता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस राम लहर में बीजेपी यूपी में एक तरफा क्लीन स्वीप करने के मिशन पर है, वहां इस बार के चुनाव में मुसलमानों के वोटों का कोई महत्व रहेगा? अवध क्षेत्र में वैसे तो 14 सीटें हैं, लेकिन इनमें से 8 सीटों पर मुस्लिम वोटर खासी संख्या में हैं। इनमें लखनऊ हो या फैजाबाद और कैसरगंज, यहां कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं बना। लखनऊ की बात करें तो यहां करीब 25% मुस्लिम आबादी है, लेकिन अब तक यहां से कोई मुस्लिम सांसद नहीं बन सका। बहराइच सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 34% है, यहां से सबसे ज्यादा 5 मुस्लिम सांसद बने। अवध क्षेत्र में श्रावस्ती सीट पर 20% मुस्लिम हैं, लेकिन अब तक यहां से 3 बार मुस्लिम कैंडिडेट बाजी मार पाए हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर और सीतापुर ने 2-2 मुस्लिम सांसद दिए हैं। पूरे अवध में इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फैजाबाद, जो अब भले ही अयोध्या हो गया हो, लेकिन लोकसभा सीट का नाम अभी भी फैजाबाद ही है। इस शहर ने लगातार संघर्ष देखा है। राम मंदिर का आंदोलन हुआ, बाबरी का विवादित ढांचा टूटा, लेकिन अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, उद्घाटन हो गया है। रोजाना लाखों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। तो क्या इससे अयोध्या के मुसलमानों के जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं? कितना आप बदलाव देख रहे हैं? ये जो बड़ा सा एक राम मंदिर अभी बना है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है, उसके बाद क्या बदला आपकी जिंदगी में? हमारी जिंदगी तो ठीक है, जो है बदलाव हुआ है, मतलब कुछ न कुछ तो इनकम बढ़ा है, खपत बढ़ी है, और यहाँ तक कि हम मतलब हटा नहीं पा रहे हैं फूल। अच्छा, आप जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और बढ़ोतरी यही हुआ है। इलेक्शन का वक्त भी बड़ा करीब आ गया है जी, क्या चल रहा है दिमाग में आपके? मोदी। अच्छा, मतलब मुसलमानों को भी मोदी पसंद है? देखिए कहना ये है हमारा कि मोदी सबको, सबका साथ, सबका विकास चाहते। अच्छा। तो हम सब मोदी के साथ हैं। हाँ। और हमारा विकास भी हो रहा है। हाँ। आप देख ही रहे हैं, पहले दाल रोटी खाते थे, अब बताए हमने बिरयानी पे आ चुके हैं जी। तो यहाँ गोश्त मिल रहा है क्या? नहीं मिलता नहीं है, लेकिन सोयाबीन की तो बिरयानी बनी जाती है। अच्छा, अच्छा। राम मंदिर के आसपास रामपथ पर बहुत से मुस्लिम दुकानदार भी हैं। 22 जनवरी के बाद से अयोध्या में राम भक्तों का बहुत बड़ा तांता आ रहा है। जाहिर तौर पर इनकी बिक्री भी बढ़ी है और अब भविष्य भी सुरक्षित दिख रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, तो इससे पूरे इलाके को कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल फायदा हो रहा है और फायदा होगा भी आगे, क्योंकि जब तक फैजाबाद था तो डेवलपमेंट नहीं था। अयोध्या होने के बाद वो सारी चीजें हुई जो हम लोगों ने नहीं सोचा था। और अब बाहर हम लोग निकलते, जब जहाँ फैजाबाद लिखा था, अब वहाँ फैजाबाद ना लिखा देख करके अयोध्या कैंट लिखा देखते हैं, तब क्या लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी, जैसे श्री राम एयरपोर्ट बना, तो पहली बार जब अखबार में देखा कि श्री राम एयरपोर्ट, तो हम लोग ने फौरन ही कहा वाह, हम लोगों को इससे मतलब नहीं था। और वो ऐसा नाम है अयोध्या, और श्री राम जी का ऐसा नाम है कि वो तो हम लोगों के लिए आदरणीय है ही। बीजेपी जिस राम लहर का पूरे देश में होने का दावा कर रही है, अयोध्या उसका एपिसेंटर है और बीजेपी मानती है कि अयोध्या से सटी हुई लोकसभा सीटों पर भी इसका असर
जरूर दिखेगा। एक सवाल यह है कि मुसलमान इससे कितना प्रभावित हुए हैं और अवध के मुसलमानों की जिंदगी में क्या बदला है। इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए मुसलमानों के वोट बढ़ने के पूरे चांस हैं, क्योंकि मोदी के लाभार्थी वोट बैंक में यूपी का मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा बहुत बड़े मुस्लिम वर्ग को मिल रहा है। यूपी में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों में 2.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, जिन्हें मुफ्त राशन से लेकर शौचालय, पीएम आवास, आयुष्मान भारत और हर घर नल जैसी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। और ये बातें हमें अयोध्या के मुस्लिम मोहल्लों में घूमते हुए भी महसूस हुई। इन मुसलमानों के बहुत सी बड़ी मदद की है कि उनके सब मकानात पक्के बनवा दिए गए। किसने मदद की है? योगी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। अब हकीकत यह है कि सबको, जिनको भी नहीं देना चाहिए कि भी थे, मकान कच्चे थे न बिना छत के थे, सबको उन्होंने पैसे दिए, 2.5 लाख 3 लाख रुपए, और सब अच्छे पक्के मकानों में रह रहे हैं। फ्री राशन दे रहे हैं, वो खा पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई उसमें भेदभाव नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि मुसलमान है इनको न दो, ये हिंदू है इनको दो, तो ऐसी कोई चीज नहीं, दोनों बराबर चल रहे हैं। तो अब ऐसी हालत में तो बीजेपी के अलावा दूसरे को तो और सोचना बेकार की बात है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है, स्वागत योग्य कदम है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। अब अयोध्या में हर तरफ चहल पहल दिख रही है। ये अयोध्या विश्व में पूरे विश्व में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की हुई है। बहुत अच्छी रौनक है यहाँ पे। कोई और बात जो खासतौर से मुसलमानों को कहीं कुछ दिक्कत हो रही है? देखिए, दिक्कत परेशानी वाली बात यह है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का, उस वादे के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग तो बहुत खुश है, काम बहुत हो रहा है, अच्छे हो रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ी तकलीफ इस बात की कि जिस तरह से हिंदू भाइयों के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसी तरह से हमारे भी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार होता तो वो इस खूबसूरती में 4 चांद लग जाता। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, बल्कि मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी थी। CSDS लोकनीति के सर्वे में यह सामने आया था कि यूपी के 79% मुसलमानों ने सपा को वोट किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8% मुसलमानों के वोट मिले। लेकिन इस बार यह आंकड़ा बदलने की पूरी संभावना है और इसमें भी बड़ी वजह मोदी की योजनाओं को बताया जा रहा है। मुसलमानों की ऐसी ही प्रतिक्रिया हमें लखनऊ में भी मिली। मोदी जी ने कैसा काम किया पिछले वर्ष? मोदी जी ने ऐसे सरसरी तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया। रोजगार के जरिए लोगों में, गांव देहात में हमने जैसे जाते हैं, इंटीरियर में पता लगता है कि राशन दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। तो ऐसे सुनने में लोगों से अगर बात करें तो लोग कहते हैं सरसरी तौर पे कि हाँ, अच्छा काम किया। क्या मुसलमानों का साथ मोदी जी को मिल रहा है? अब वो अगर मान लिया राशन बंट रहा है तो मुसलमान भी ले रहे हैं, हिंदू भी ले रहे हैं, तो उसको बिल्कुल बांट नहीं सकते हम कि ये मुसलमानों के लिए ये किया है और हिंदुओं के लिए ये किया। अगर मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे तो जो पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई माइनॉरिटी की, वो क्यों बनी हुई है, उससे लोग बहुत से फायदा उठा। लखनऊ में भी हमें ये ट्रेंड देखने को मिला कि ज्यादातर मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस थी। राहुल गांधी और उनके प्रवक्ताओं ने सरकार को बुरा भला कहने के लिए जिन तर्कों का सहारा लिया है, वही तर्क यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में भी पहुंच रहे हैं। हालांकि गठबंधन में लखनऊ की सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है। मोदी जी ने कुछ काम किया, कुछ करवा रहे हैं? काम तो किया है, लेकिन समाज में थोड़ी सी जो है निगेटिविटी बढ़ी है आपस में, मतलब निगेटिविटी मतलब भाईचारे कम है। काम दिखता तो है, काम तो दिख रहा है, लेकिन ये एक चीज है कि आपस में जो है भाईचारा थोड़ा सा कम है। अभी वोट करने का वक्त बड़ा करीब है जी, तो मोदी जी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी भी है जी, मायावती भी हैं। कुछ कंफ्यूज हो या क्लियर है? नहीं, मैं एकदम क्लियर हूँ कि एक ही शख्स है राहुल गांधी, जो इसके अंदर स्टील की रीढ़ की हड्डी है और वो किसी से झुकेगा, डरेगा नहीं, और इस देश का पूरा युवा राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हुसैन जाफरी। हुसैन साहब, क्या मुसलमानों का रुख जब सेंटर की बात होती है तो कांग्रेस की जानिब होता है, क्या ऐसा है? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ मुसलमान गए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ मुसलमानों के लिए फायदा पहुंचाया हो। इसलिए जैसे लखनऊ है या राजनाथ सिंह जैसे इतने बड़े लीडर यहाँ के वो हैं, MP हैं, चाहे हमारे जो यहाँ के विधायक हैं,
कभी हमारे क्षेत्र में आए नहीं वो लोग। ये लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खास करके मुसलमान जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इनके जुमलों से परेशान हो चुका है। हर तरीके की इन्होंने सुरक्षा की गारंटी तो दी, मगर हमारे रोजगार की सुरक्षा नहीं मिली। हमें आज प्रदेश में, पूरे देश में मोदी जी चिल्ला चिल्ला कहते राशन दिया, राशन दिया। इस राशन से देश के युवाओं का भला तो हो नहीं सकता, इसका भला कैसे होगा? हमारा ये हमें कौन उठा के लेके आएगा? इस बार के चुनावों में एक खास ट्रेंड ये भी देखने को मिल रहा है कि कोई भी मौलवी मौलाना वोट देने की कोई सामूहिक अपील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसा करने से हिंदू वोट एकजुट होगा, ध्रुवीकरण होगा और इसका बीजेपी को फायदा होगा। लखनऊ में तो उल्टा शिया धर्मगुरु योगी की सरकार को सबसे बेहतर बता रहे हैं। उनका तर्क है कि योगी के आने के बाद यूपी में दंगा रुका है और इससे मुसलमानों की ही बेहतरी हो रही है। सबसे ज्यादा जो मुसलमानों को नुकसान होता था वो दंगों से होता था। मतलब पूरे बाजार जल गए, पूरे बाजार खत्म हो गए। सबसे अच्छा जो उपलब्धि इसको कहना चाहिए हिंदी में, सबसे ज्यादा जो इस वक्त योगी सरकार में हुआ है कि दंगे जो दिन लोग दिए वो कोई भी दंगा उनके जमाने में नहीं हुआ है, और इसकी वजह से मुसलमान को तरक्की का मौका मिल रहा है। वरना आप देखते हैं कि जहां भी एक मरतबा दंगा होता तो मुसलमान 20 साल पीछे चला जाता। मोदी जी भी चाहते हैं कि उनको भी मुसलमानों के वोट मिलने चाहिए। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश की जोड़ी है, एक तरफ से मायावती हैं। तो आप जब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या मुसलमान आपको अभी उलझन में मिल रहा है, कश्मकश में दिख रहा है, या वो क्लियर है? देखिए, हर पार्टी जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। सपा अपनी तरफ खींच रहे हैं, कांग्रेस वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि इनमें से किसी ने भी मुसलमानों के लिए दमड़ी भर का काम नहीं किया है। मोदी जी ने कुछ काम किया, और मोदी जी के सिलसिले में कहा जाए, क्योंकि पूरे देखिए तो टोटल की बात होती है। हिंदुस्तान की तरक्की का मतलब है हर हिंदुस्तानी की तरक्की। तो पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने तरक्की दी है और उसमें मुसलमान शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कहीं पर कोई दिक्कत आ गई हो तो ऐसी दिक्कतें हिंदुओं को भी आती हैं, ऐसी दिक्कतें मुसलमानों को भी आती हैं। तो हम ये नहीं समझते कि खास मुसलमानों को कोई दिक्कत है, बल्कि वो एक जनरल चीज है जो कभी कभी हो सकती है। लेकिन ये कि अगर हिंदुस्तान टोटल देखा जाए तो हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। मैं ईरान जब गया था तो ईरान वाले कह रहे थे, ईरान वाले वहां की हुकूमत में ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो तरक्की कर रहा है दुनिया में वो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। अवध की पहली राजधानी फैजाबाद हो या फिर लखनऊ, इन दोनों जगहों से कभी कोई मुसलमान सांसद नहीं जीत सका। फैजाबाद में तो मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन लखनऊ में 25% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद कभी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जीतते रहे और अब लखनऊ से राजनाथ सिंह सांसद हैं। और बीजेपी के इन बड़े नामों की जीत सुनिश्चित करने में मुसलमानों का भी हाथ है। और वो कहते हैं, पता अब तक नहीं बदला हमारा, वही घर है वही किस्सा हमारा। अब लखनऊ से सटे कानपुर की भी बात कर लेते हैं। कानपुर में वैसे तो हार और जीत का फैसला पूरी तरह से ब्राह्मण मतदाता करता है, जो इस सीट पर करीब 50% है, लेकिन फिर भी मुसलमान वोट है जो लोकसभा में निर्णायक तो नहीं है, लेकिन अपनी आवाज उठा तो रहे हैं। ज्यादातर मुसलमान मोदी के खिलाफ दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मोदी की योजनाओं के चलते उनके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी मुसलमानों के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं? नहीं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसमें पार्शियलिटी साफ दिखाई देती है। अच्छा। जी, सीए हो या कहीं पर कोई भी विवाद होता है उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उसमें, कि जो सडनली जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। एक समुदाय को लेकर काम होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी सियासी गर्मी बढ़ने वाली है, बटन दबाने का टाइम आ गया। तय किया? तय क्या करेंगे, तय क्या करेंगे भाई, मोदी हमारे साथ में, मोदी जी का सहयोग करेंगे। मोदी जी ने सारा सहयोग हम लोग को दिया है। अच्छा, राशन मिल रहा है क्या? राशन भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर भी मिला है। आपका नाम क्या है भाई? ताहिर मेहंदी। ताहिर साहब, क्या कर रहे हैं आप? टीचर। पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम अभी वो नहीं है जो होना चाहिए सर देश में। अच्छा, क्या होना चाहिए? थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होने, क्योंकि इस देश में अब जो माहौल चल रहा है। कैसा माहौल चल रहा है? कि देश के लोगों को मंदिर और रिलीजियस टॉपिक पे ज्यादा बात करनी है, धार्मिक चीजों में उलझा के रखा है। हाँ, ये कह रहे हैं। जिस चीज की नीड है, मेडिकल, एजुकेशन, इस चीज पे जो है किसी का फोकस नहीं है। ये चीज ज्यादा ठीक अच्छी। जब आप इस बार वोट करेंगे तो आपके जहन में ये सारी बातें ज्यादा, एजुकेशन और मेडिकल, क्योंकि सब यही प्रायोरिटी है सर इस वक्त।
इस चीज मोदी जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे ठीक से, उतना फोकस नहीं है जितना ये रिलीजन पे फोकस है। अच्छा। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, अभी तक रायबरेली से सांसद हुआ करती थीं। पिछले 20 सालों तक उन्होंने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अब बढ़ती उम्र का हवाला देकर सोनिया गांधी लोकसभा से रिटायर हो गई। लेकिन इसकी एक वजह रायबरेली में कांग्रेस की हार का डर है। कांग्रेस को इसका अंदाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में ही लग गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं और इन पर बीजेपी और सपा की जीत हुई थी। इसीलिए कांग्रेस को लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि अमेठी से राहुल गांधी की तरह रायबरेली से सोनिया गांधी भी हार जाएं। कांग्रेस के यहाँ पे सांसद सोनिया गांधी रही हैं, वो 5 साल से यहाँ पे मुंह दिखाने नहीं आई किसी को। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से सांसद सोनिया जी हैं, सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, इसलिए इलाके का काम नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काम हुआ ही नहीं। कांग्रेस जब 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तब भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस खाली चुनाव के टाइम पे आते हैं, जागते हैं और वोट लेके जनता का चले जाते हैं, फिर उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते। रायबरेली की इस सीट पर करीब 13% मुस्लिम आबादी है। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट से किसी भी प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है, लेकिन रायबरेली के कांग्रेस के वोटर चाहते हैं कि जो भी आए गांधी परिवार से ही आए। मुसलमानों के बीच तो अभी भी सोनिया गांधी के नाम का ही सिक्का है। सांसद सोनिया गांधी तो यहाँ बहुत काम किया है। सांसद तो यहाँ ही समझो, सांसद सोनिया गांधी ने ही यहाँ काम किया, भाई किसी ने किया ही नहीं। ये आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जरूर है, लेकिन लखनऊ की राजधानी आप रायबरेली समझ। यहाँ एम्स है, आपका रेल कोच फैक्ट्री है, और इंदिरा गांधी से लेकर आज तक जो भी रायबरेली में किया है सोनिया गांधी कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे ने किया ही नहीं कुछ यहाँ पर। और आज तक अभी इतने 5 साल भाजपा सरकार जो बनी, एक ईंट यहाँ कहीं भी लगाया हो बता दे। यहाँ जो काम उन्होंने किया है उसी का उद्घाटन खाली करते हैं और नाम अपना लिखा देते हैं। ये बोलिए, क्या नाम है सर आपका? शफीक फारूकी। आप क्या करते हैं फारूकी साहब? जी, मेरा कपड़े का बिजनेस है जो है। क्या हाल है बिजनेस का? बिजनेस के तो बहुत बुरे हाल है इस टाइम पे जो है। बस आदमी की जो है कि चल रहा है काम बस, और बाकी तो हालात बहुत खराब है काम के। और विकास के नाम पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे विकास तो 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। ये आप समझ लीजिए कि जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ये रोड ने तो इस काबिल नहीं थी रोड की यहाँ पे पैदल चला जाए। ये तो अभी रोड जो है ये बनाई गई है। सोनिया जी यहाँ से सांसद हैं और सेंटर में मोदी जी, इस वजह से काम नहीं हुआ। अब ये तो नहीं हम ज्यादा बता सकते हैं ये, लेकिन जो है अब सोनिया गांधी ने तो कुछ विकास यहाँ पे किया भी, और बाकी तो कोई और भी जो आए भी तो उन्होंने खाली नाम के लिए यहाँ पे प्रचार किया, लेकिन काम कोई नहीं किया यहाँ। काम बिजनेस कारोबार बिल्कुल रायबरेली से उड़ गया है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए ना के बराबर। का टाइम आएगा तो कैसे फैसला करेंगे शब्बू आप? जी, देखा जाएगा फैसला क्या करेंगे। वही अपनी सरकार लाएंगे जो सोनिया गांधी थी। अच्छा, उन्हीं को देंगे वोट। आपको सेंटर पे कांग्रेस चाहिए? जी जी, जब तक कांग्रेस थी तब तक वाह था यहाँ पे, और जब से कांग्रेस हटी है यहाँ पे कुछ भी। सांसद तो आप भी आपकी वही है? हम चाहते हैं रायबरेली से भी फिर से हो। अच्छा, ठीक है। मगर इतनी ज्यादा राजनीति में यह फैला दिया गया है हिंदू मुसलमान, कुछ इसके सिवा कोई को नजर नहीं आता है कि बिजनेस कहाँ जा रहा है, काम कहाँ जा रहा है, रोजी रोटी किसी की चल रही या नहीं चल रही, इससे मतलब नहीं है। राजनेता सिर्फ यही फैलाए हुए है, हिंदू मुसलमान, मस्जिद तोड़ो, मदरसा तोड़ो, खाली यही बात है। इसी में दुनिया परेशान है, कामकाज से बेफिक्र है। नहीं, ऐसा ये गांधी फैमिली का गढ़ बिल्कुल कतई नहीं है। अच्छा। अगर आप ये कहें कि गांधी फैमिली का गढ़ है, वो बात अलग है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता है सोनिया गांधी, तो लोग ये होता है कि नहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता तो वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार जो यहाँ का समीकरण है वो कहीं न कहीं अलग दिखाई देगा आपको। अच्छा। बिल्कुल अलग दिखाई देगा, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है ज्यादातर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो योजनाएं आई हैं सरकार की, क्या उन योजनाओं का लाभ केवल हिंदू भाइयों को मिल रहा है? क्या कतई नहीं मिल रहा है। जो योजनाएं हैं उनका लाभ तो सबको मिल रहा है ना। हर आदमी को आवास, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको भी तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है कहीं न कहीं। जी, राशन वगैरह मिल रहा है सबको? बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर मकान भी बनवाए गए? बिल्कुल, आवास के तहत बिल्कुल बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर शहर की बात की जाए तो कई हजार मकान बने हैं। अगर कांग्रेस ने यहाँ से अपने परिवार से हटकर किसी और को टिकट दिया तो उसे बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। और अगर इस बार कांग्रेस रायबरेली से हार गई तो उत्तर प्रदेश से उसका संपूर्ण सफाया हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चुनावी इतिहास में सन 77 के बाद ये पहली बार होगा जब पूरे यूपी से
कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं होगा।